हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त है एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा प्रश्नावली, या कह सकते हैं कि NCERT 10th मैथ में एक्सरसाइज 7.3। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपको 3 निर्देशांक पता है और दूसरे में भी आपको 3 निर्देशांक पता है, और वैसे भी त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष होंगे तो 3 निर्देशांक होंगे। उस हिसाब से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो शायद आप सब जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वो होता हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके तीनों शीर्ष दिए हुए हो। तो चलो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 लिख करके। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे x1 वो होगा 2, y1 होगा 3, x2 होगा -1, y2 0, x3 2, y3 हो गया -4। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला यूज़ करो सेम टू सेम। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सबकी वैल्यू रखो, होगा ये हाफ। x1 की वैल्यू 2, y2 माइनस y3 मतलब 0 -4 करना। तो -4 करेंगे तो माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा, प्लस x2। अब x2 -1 है तो यहाँ माइनस रहेगा। y3 माइनस y1 मतलब -4 से 3 को लेस करना, तो होगा ये -4 -3। उसके बाद हो गया x3 और वो है 2, y1 माइनस y2 मतलब 1 में से 2 घटाना, यानी 3 माइनस 0 हो गया। ये हो जाएगा हाफ। 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और 4 में 2 का गुणा 8, 4 और 3 7, माइनस में फिर माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 आएगा। 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 3 का 2 में गुणा 6 हो जाएगा। ये हो गया 8 7 15, 15 6 21, यानी हो जाएगा ये 21/2 वर्ग इकाई। यूनिट इसका यही होगा। ऐसे ही चलो दूसरा भी सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब दूसरे में x1 की वैल्यू हो जाएगी -5, y1 की वैल्यू -1। दूसरे वाले कोष्ठक को लिखेंगे x2 वो 3 है, y2 हो जाएगा -5, फिर ये x3 5 हो गया और y3 हो जाएगा 2। फिर से फार्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसको डेल्टा से भी दिखाते हैं इसे। तो होगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो जाएगा हाफ x1 की वैल्यू -5, y2 माइनस y3 मतलब -5 में से 2 को लेस करना, तो होगा ये -2 प्लस x2 और वो कितना है 3, y3 माइनस y1 तो 2 -1, तो -1 करेंगे तो ये +1 बन जाएगा। फिर है x3 वो है 5, y1 माइनस y2 मतलब -1 में से -5 को लेस करना, तो ये हो जाएगा +5।
अब देखो ये क्या हुआ, 5 और 2 7 माइनस में, और माइनस माइनस का गुणा करके प्लस, 7 5 35, 2 1 3, 3 का गुणा 3 में 9, 5 में से एक जाएगा 4, 4 5 20, ये हो गया 1/2, 35 और 9 44, 44 20 64, और 64 का आधा हो जाएगा 32 वर्ग इकाई। और यही है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। शायद आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल है, बस आपको उस फार्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबकी वैल्यू रखनी है। छापो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों या संरेखी हों, जो भी। इसमें कुल आपको 2 प्रश्न दिया है दूसरे में, और इन दोनों को आपको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कंडीशन दिया है कि वो संरेख हैं। तो जब संरेख होते हैं तो कोई भी ट्रायंगल नहीं बनता है, क्योंकि 3 शीर्ष से त्रिभुज बनता है। तो अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे, मतलब एक ही लाइन पे होंगे, तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो टोटल एरिया 0 आएगा। मतलब आपको क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकाल के 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट या 2 का फर्स्ट। इसमें x1 की वैल्यू कितनी होगी 7, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 3, y3 की वैल्यू k। लिखेंगे संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख जब होगा तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, होता हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है 0। तो इधर हाफ का गुणा उस साइड भाग करके वो भी 0 हो जाएगा। और सब की वैल्यू रखो। पहले x1 वो है 7, y2 वो है 1 माइनस y3 वो k है, प्लस x2 और x2 है 5, फिर y3 k है, y1 है -2 तो ये हो जाएगा प्लस, x3 वो है 3, y1 की जगह पे -2 और y2 की जगह पे 1, और ये सब का सब हो गया 0। 7 का गुणा अंदर करेंगे तो होगा ये 7 माइनस 7 के, 5 का गुणा अंदर करेंगे तो होगा ये 5k प्लस 10, और 2 1 3 हो जाएगा माइनस में, और 3 3 9 इक्वल हो गया 0। 7 में 10 जोड़ेंगे 17, और 17 में से 9 जाएगा 8, और 7 में से 5 जाएगा 2, यानी -2k प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 0। तो हो जाएगा ये -2 के इक्वल -8 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल 8/2 इक्वल 4, या लिख सकते हैं k की वैल्यू कितनी है 4। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब इस दूसरे को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी सेम काम, x1 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू 1 लिखेंगे, x2 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -4, x3 की वैल्यू 2, y3 की -5। यहाँ भी सेम काम लिखेंगे, संरेख होने का प्रतिबंध, यानी कंडीशन फॉर कोलिनियर। तो ये होगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। तो इस पूरे पार्ट का उस साइड गुणा होकर 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये अंदर वाला बचेगा। सब की वैल्यू रखो, x1 की जगह पे k, y2 वो है -4, y3 -5 है तो हो जाएगा +5, प्लस x2
अब सब की वैल्यू रखो तो x1 की वैल्यू 8 है, y2 की वैल्यू -4, y3 की -5 है, तो ये हो जाएगा +5 प्लस x2 वो है k और y3 -y1, तो y3 है -5 और y1 है 1, तो हो जाएगा ये -1 प्लस x3 मतलब 2, y1 की जगह पे 1, y2 की जगह -4, तो हो जाएगा ये +4 और ये पार्ट 0। 5 में से 4 जाएगा 1, 1 का गुणा 8 में 8 आएगा, 5 1 6 और 6 का गुणा k में करेंगे तो ऋण 6 के, 4 1 5, 5 दूनी 10 हो गया 0, 10 8 18 हो जाएगा यानी -6k प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा। ये -6k इक्वल -18 माइनस माइनस कैंसिल, तो k बराबर हो जाएगा 18/6 बराबर 3, मतलब k की वैल्यू हो गई 3। और ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 3, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप बनाओगे एक त्रिभुज, कोई भी नाम दे देना, जैसे मैं नाम दे देता हूँ इसको ABC। इसके शीर्ष ले लेना 0 -1, 2 1 हो गया और 0 3 हो गया ऐसा। फिर कहा है कि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला, तो ये मान लो इसका मिड पॉइंट है, इसको मान लो D कह देते हैं, इसको E और इसको F। तो कह रहा है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इसका अनुपात निकालना है बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ। तो देखो, अगर हमको इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके तीनों शीर्ष भी तो हमको निकालने पड़ेंगे, मतलब हमको D, E और F का निर्देशांक हमको चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे AB के मध्य बिंदु D का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2/2, मतलब पहले में पहला जोड़ के आधा कर दो, यानी होगा ये 0 + 2/2 कामा -1 + 1/2 इक्वल हो जाएगा 2 + 0 मतलब 2 और 2/2 मतलब 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल यानी ये हो गया 0। फिर ऐसे ही लिखेंगे BC के मध्य बिंदु E का निर्देशांक। तो अब BC के लिए पहले में पहला जोड़ो, मतलब 2 + 0 हो गए /2 और 1 + 3/2, तो 2 + 0 होगा 2 और 2/2 मतलब 1 हो गया, 3 + 1 मतलब 4 और 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये हो गया BC के मध्य बिंदु E का निर्देशांक। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे F का, तो लिखेंगे AC के मध्य बिंदु F का निर्देशांक। अब AC के लिए क्या होगा, पहले में पहला जोड़ो, चाहे इधर से चाहे इधर से, मतलब 0 + 0/2 और होगा 3 + 1 मतलब ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा /2। ऐसे ही जानना, जब भी आपको मध्य बिंदु का निकालना हो तो फर्स्ट में फर्स्ट जोड़ के आधा कर दो और सेकंड में सेकंड को जोड़ के आधा। तो 0 + 0 मतलब 0/2 का मतलब भी 0 और 3 - 1 का मतलब 2 और 2/2 का मतलब 1। तो यहाँ से आपको शीर्षों के निर्देशांक मिल गया, मतलब D का निर्देशांक मिल गया 1 0, E का मिल गया 1 2 और इसका 0 1। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले DEF का क्षेत्रफल निकालोगे। तो लिखोगे त्रिभुज DEF के लिए पहले इसके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखना है। तो x1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3।
y1 हो जाएगा 0, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 0 और y3 हो गया 1। तो अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो DEF का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फार्मूला तुरंत लगाओ। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सबकी वैल्यू रखो, ये होगा हाफ x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू है 2, y3 वो है 1 प्लस x2 वो है 1, y3 की जगह पे 1, y1 की जगह पे 0 प्लस x3, तो वो 0 है और जब यहाँ 0 लिखोगे सब 0 होगा तो इसको छोड़ देते हैं। तो 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1 ही। 1 में से 0 जाएगा 1 और 1 का गुणा 1 में 1, ये हो जाएगा 1/2 और 1 1 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा ये 1 वर्ग इकाई। अब कह रहा कि इसके क्षेत्रफल का तुलना करो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो पहले बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए, तो इसके लिए पहले x1 y1 लिखो। तो x1 हो जाएगा 0, y1 माइनस 1, x2 की वैल्यू 2 हो गई, y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 3 हो गई। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्र। अब इसका भी फार्मूला लिखेंगे, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सबकी वैल्यू रखो, हाफ x1 की वैल्यू 0 तो सारा पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस x2 वो है 2, y3 माइनस y1 तो 3 है, 3 ही, y1 की वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा +1। और फिर जब हम लोग x3 रखेंगे तो वो भी 0 है, मतलब ये सारा पार्ट 0 हो जाएगा। ये होगा 1/2, 3 1 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 का आधा हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। तो ये आ गया बड़े वाले का क्षेत्रफल। लेकिन हमको बड़े वाले का निकालना नहीं था, बड़े वाले के साथ छोटे वाले का अनुपात निकालना था। तो लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। DEF का एरिया आया है 1 और ABC का एरिया आया है 4। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1:4। तो लिखेंगे इसलिए भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ 1:4 का है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 हैं। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेंगे, किसी भी आकार का बना देना। ABCD निर्देशांक लिखना सीरियल से, -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3। कोई एक विकर्ण मिला देना चाहे जो, जैसे चलो हम इसको मिला देते हैं। अब हमको पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक विकर्ण जब खींचे तो ये 2 त्रिभुज में बट गया। मतलब अब अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों जोड़ दें तो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD
के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा कर देना। पहले x1 मान लो हो गया -4, y1 हो गया -2, x2 हो गया -3, y2 -5, x3 हो गया 2 और y3 हो जाएगा 3। ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। फार्मूला यूज़ करो, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसमें क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे। x1 की वैल्यू है -4, y2 की वैल्यू -5, y3 की वैल्यू 3 प्लस x2 तो निगेटिव में 3 है तो यहाँ निगेटिव लिखो, y3 की जगह 3, y1 की जगह पे -2 है तो +2 हो जाएगा, प्लस x3 वो 2 है, यहाँ है हमारा x3 वो वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है -2 और y2 की वैल्यू -5 है तो प्लस हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, देख देख के इसमें से x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबको प्रॉपर जगह पर रखना। बस ये हो जाएगा हाफ, 5 और 3 8 हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव है, और 8 का गुणा 4 में 32 आएगा, चिन्ह प्लस आएगा, 3 2 5 और 5 3 15 हो गया, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 का गुणा 2 में 6, 32 और 6 38 होगा, 38 में से 15 घटाएंगे तो 23 आएगा, यानी ये हो जाएगा 23, तो ये होगा 23/2 वर्ग इकाई। ऐसे ही हम लोग दूसरे वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज BCD के लिए। इसके लिए x1 y1 x2 y2 सब लिखो। x1 होगा -3 तब y1 -5, x2 होगा 3 y2 -2 और x3 हो जाएगा 2 y3 3। फिर लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू निगेटिव में 2 है, y3 की वैल्यू 3 है, प्लस x2 वो है 3, फिर y3 और y3 की वैल्यू 3, y1 वो है -5 तो हो जाएगा ये प्लस में, फिर x3 और x3 है 2, y1 निगेटिव में 5, y2 निगेटिव में 2 तो +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ, 3 2 5 और 5 3 15 प्लस में 5 3 8 3 24 और 5 में से 2 जाएगा 3 ऋण में आएगा और ऋण 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2, 15 में से 6 जाएगा 9 और 24 9 33 बराबर हो गया 33/2 वर्ग इकाई आ गया। तो अब लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल धन, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जोड़ना है आपको, धन एक त्रिभुज है कौन सा BCD का क्षेत्रफल बराबर। अब ABD का आया है 23/3 ये, अब ABD का आया है 23/2 और BCD का आया है 33/2।
33 23 हो जाएगा 56/2 मतलब 28 वर्ग इकाई। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज के ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC तीनों दिया हुआ है। कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। तो एक त्रिभुज दिया करा, इस त्रिभुज की सहायता से आप ये परिणाम सत्यापित करो। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम देते हैं जैसे ABC। ए का निर्देशांक पता है 4, -6। बी का निर्देशांक पता है 3, -2 और सी का निर्देशांक पता है 5, 2। अब हम लोग इसकी एक माध्यिका ले लेते हैं। जैसे मान लो माध्यिका ले लेते हैं इसकी CD। तो अब हमें प्रूफ करना रहेगा कि ADC का एरिया और BDC का एरिया एक जैसा है। तो अब लिखेंगे सबसे पहले हम लोग CD त्रिभुज ABC की भुजा AB पर माध्यिका ये हो गया। इसलिए D AB का मध्य बिंदु है, ये तो बात पक्की है। और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने हम लोग को आता है, लेकिन इसलिए D का निर्देशांक बराबर, अब मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2 मतलब क्या होगा 4 + 3/2 और -6 -2/2 ये हो जाएगा। देखो 4 3 7 का आधा 7/2 ही ठीक है। 6 2 8 और 8 का आधा 4 ऋण में। तो ये हो गया D का निर्देशांक। अब हमारे पास दो त्रिभुज है, एक है ADC। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC के लिए D का निर्देशांक कितना आया 7/2, -4। तो अब x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब लिखो। तो x1 हो जाएगा मान लो 4, तो y1 -6, x2 की वैल्यू 7/2, y2 की वैल्यू -4, x3 की वैल्यू हो जाएगी 5 और y3 की वैल्यू 2। लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो अब सबकी वैल्यू रखो, होगा ये 1/2। x1 की वैल्यू यहाँ पे 4, y2 नेगेटिव में 4, y3 2 है तो हो जाएगा -2 प्लस x2 7/2, y3 की जगह पे 2, y1 की जगह पे -6 तो हो जाएगा +6 प्लस x3 हुआ 5, y1 की जगह पे -6, y2 की जगह पे -4 है, नेगेटिव आपको लगाना तो हो जाएगा पॉजिटिव में 4 इक्वल हो जाएगा हाफ 4 2 6, 6 का गुणा 4 में 24, 6 2 8 और 8 2 से कट जाएगा तो आएगा 4 और 4 7 28 और 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा निगेटिव में और 2 पंचे 10। हो जाएगा 1/2, 24 10 34 और 34 को ये 34 माइनस में रहेगा और 28 प्लस में तो घट के आएगा निगेटिव में 6 तो हो जाएगा -3 वर्ग इकाई, या लिख सकते यहाँ पे ऐसा पहले लिख दें और ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि क्षेत्रफल निगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए इसको लिखेंगे बराबर 3 वर्ग
इकाई। ऐसे ही लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी के लिए x1 होगा 3, y1 -2, x2 होगा 7/2, y2 -4, x3 को लिखेंगे 5 और y3 को लिखेंगे 2। लिखेंगे त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। फार्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल हो जाएगा हाफ x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, y3 की वैल्यू 2 प्लस x2 है 7/2, y3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -2 तो हो जाएगा +2 प्लस x3 5, y1 की वैल्यू -2 और y2 की -4 तो हो जाएगा पॉजिटिव में 4 इक्वल हो जाएगा 1/2, 4 2 6 18, 2 2 4 और 4 2 से कट जाएगा 2 आएगा, 2 7 14 और 4 में से 2 जाएगा 2 2 5 10, 14 10 24 और 24 को 18 से लेस करेंगे या 24 और 18 घटाएंगे तो आएगा 6 और 6 का आधा 3 वर्ग इकाई। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज की माध्यिका उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। तो ये था आज का प्रश्नावली 7.3 या एक्सरसाइज 7.3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए तीसरा एक्सरसाइज था। इसके बाद की जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 7.4 या कह सकते हैं उसको हम लोग विविध प्रश्नावली या ऐच्छिक प्रश्नावली भी कहते हैं। और ऐसे प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं आते हैं, ये आपकी दक्षता को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग इनको स्वयं हल कीजिएगा। अगर आपसे वो प्रश्नावली के प्रश्न हल नहीं होते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नए चैप्टर में यानी ट्रिग्नोमेट्री में, एक नए अध्याय में, नए अंदाज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।